हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्रिल मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ओल्ड। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में ही हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम गाय और प्रिस्का होता है, जो कि एक मैरिड कपल है और वो अपने 2 बच्चों के साथ रिजॉर्ट घूमने के लिए जा रहे होते हैं। उन दोनों बच्चों का नाम होता है ट्रेंट और मैडॉक्स। और फ्रेंड्स, जब ऑनलाइन उन्होंने बुक किया रिजॉर्ट तो इन्हें काफी ज्यादा सस्ता मिला था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि प्रिस्का को बेनिक ट्यूमर है और इसी वजह से उन दोनों का रिश्ता अब नहीं चल पा रहा है। जब ये लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो इनका वेलकम बहुत ही शानदार तरीके से होता है। इनको कॉकटेल भी पिलाई जाती है और फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि ये कॉकटेल ड्रिंक ये आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो इसके लिए एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। अब ये फैमिली जाकर उसी रिजॉर्ट में रुकती है। अगली सीन में हम देखते हैं ट्रेंट एक बच्चे के साथ खेलता है जो कि उसी रिजॉर्ट मैनेजर का भतीजा था और देखते हैं कि इन दोनों की फ्रेंड्स काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये दोनों अपने नोट्स को, जो कि क्रिप्टो लैंग्वेज में होती है, ये दोनों शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि ये नोट्स भी मूवी के एंड तक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रिजॉर्ट का मैनेजर उस फैमिली के पास में आता है और सजेस्ट करता है कि आपको बीच में जरूर जाना चाहिए। जब ये सारे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी हमें दूसरे कैरेक्टर से भी मिलाया जाता है, जिनमें से है एक चार्ल्स जो कि वो डॉक्टर है और उसकी वाइफ का नाम क्रिस्टल है और एक बेटी और एक मदर है। बेटी का नाम कारा है और मदर का नाम एग्नेस है। ब्रेकफास्ट के दौरान वहाँ पर एक प्रिस्टा होती है और हम देखते हैं कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। प्रिस्टा का हस्बैंड जो कि एक नर्स होता है वो उसको ही संभालता है। उसका नाम जेरीन होता है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद में ये सारे एक वैन में बैठकर उसी बीच की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वैन ड्राइवर थोड़ी देर पहले उन सबको उतार देता है और बोलता है आप लोगों को यहाँ से पैदल ही जाना होगा। ये सारे वहीं पर उतर जाते हैं और सब लोग अपना सामान लेकर उसी बीच की तरफ जाने लगते हैं। अब ये सारे देखते हैं कि चट्टानों के बीच में से उस बीच की तरफ पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, जो कि चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है। जब ये सारे उस बीच की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि उस बीच में पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि पहले से ही बहुत चीजें पड़ी हुई हैं। जहां पर हम देखते हैं ट्रेंट को एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट्स थे। वो डायरी अपने पास में रख लेता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था और बच्चे भी अब अपने खेल में मस्त थे। तभी हम देखते हैं कि उस बीच में एक लाश मिलती है, जिसे बाहर निकालने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक रैपर आर्टिस्ट है। वो सबको बताता है कि वो वहाँ पर तैरने के लिए गई थी और वो उसी में ही डूब गई। तभी चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है वो उस पर शक करता है कि जरूर इसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से चार्ल्स की मॉम को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। तभी चार्ल्स अपनी मॉम को उसी रास्ते से ले जाता है। तभी चार्ल्स को काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है और उसका सर चकरा जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स की आंखें फिर से वही बीच पे ही खुलती हैं, जो कि वहीं पर बैठा हुआ था। वहीं पर गाय और प्रिस्का के बच्चे यानी कि ट्रेंट और मैडॉक्स होते हैं, जो कि 6 और 11 साल के थे। अब वो अचानक से 12 और 17 के हो जाते हैं, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में, जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी प्रिस्का अंदाजा लगाती है कि यहाँ पर इस बीच में तो काफी ज्यादा टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा है, जिसकी सबकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सारे यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता उनको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर चार्ल्स ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सैडन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। जब उसने उसको चाकू मारी थी तब देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कट मार्क ही दिख रहा था, उसके अलावा उसका घाव नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे सबको समझ आ रहा था कि टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा है, चोट के घाव भी बहुत जल्दी से भर रहे हैं। यहाँ पर सैडन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश हड्डियों में चेंज हो रही थी, पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रिस्का अंदाजा लगाती है कि इस बीच पर बिताया हुआ 1 घंटा बाहर के 2 साल की तरह बीत रहा है। इसके अलावा प्रिस्का जब यहाँ पर आई थी उसके पेट में ब्रेकन ट्यूमर 1 सेंटीमीटर का था, लेकिन देखते हैं कि एक गेंद के आकार में चेंज हो चुका है। अब चार्ल्स उसके पेट में से निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कट लगाता है तो अपने आप ही भर जाता है, जो कि टाइम की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए सब लोग उसकी स्किन को हाथ से पकड़ते हैं और चार्ल्स उसके पेट में से ट्यूमर निकालता है और कुछ ही मिनट के बाद वो ठीक
वीक हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही अजीब सी चीज होती है क्योंकि चार्ल्स भी बीच बीच में भूल रहा था और उसकी मेमोरी बिल्कुल ही वीक हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ के सारे मेंबर्स बूढ़े होने लगते हैं और अपनी अपनी बॉडी में वीकनेस को फील करते हैं। अब चार्ल्स की बेटी कारा और प्रिस्का का बेटा ट्रेंट, वो दोनों बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि कारा अचानक से 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो देखते हैं कि कारा एक छोटे से बच्चे को जन्म दे देती है जो कि 6 महीने का ही होता है और टाइम की एडजस्ट ना होने से उस बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर कारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है। वो पहाड़ों के जरिए बाहर जाना चाहती थी। भी देखते हैं कि वो ऊपर से गिर जाती है और वो मर जाती है। अब उन्हें दूर से कैमरे का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई नजर रख रहा है। अब उन सबको समझ में आ जाता है कि उनके साथ किसी ने साजिश करी है और उनको जानबूझकर इस बीच में लाया गया है और सबकी फैमिली में से कोई न कोई बीमार है, इसलिए उन लोगों को इस रिजॉर्ट की बुकिंग बहुत सस्ते में ही मिल गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिसिया वहीं पर उसे फिर से मिर्गी के दौरे आने लगते हैं जो कि उसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी आए थे, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाती है क्योंकि टाइम बहुत ही तेजी से बीत रहा था। इसकी वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम गाय और प्रिस्का को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हो रहे थे। तभी हमें पता चलता है गाय को दिखना कम हो जाता है और प्रिस्का को सुनाई कम देता है। ये सब उनकी उम्र बढ़ने से होती है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स वहां पर आता है जो कि एजिंग की वजह से अपनी मेमोरी को खो रहा था। उन दोनों पर हमला कर देता है जिसके बाद में प्रिस्का चाकू से चार्ल्स पर वार करती है क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा था। तो टिटनेस बढ़ने की वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद में हम क्रिस्टल को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। अब उम्र बढ़ने से उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है और उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं और देखते हैं कि वो भी वहीं पर मर जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि गाय, प्रिस्का और उन दोनों के बच्चे यानी कि ट्रेंट और मैडक्स ही बचते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि गाय और प्रिस्का भी मर चुके हैं। ट्रेंट और मैडक्स अपने पेरेंट्स की एज पर पहुंच चुके हैं। अब ट्रेंट को यहाँ पर याद आता है बीच पर आने से पहले रिजॉर्ट के मैनेजर का भतीजा जो कि उसका फ्रेंड था, उसने ट्रेंट को एक क्रिप्टोग्राम का नोट बनाकर दिया था। उस नोट को सॉल्व करता है तभी उसे पता चलता है कि पानी के बीच में एक रास्ता जा रहा है जो कि उसी के जरिए वो बाहर जा सकते हैं। तभी उनको वो रास्ता मिल जाता है। ट्रेंट और मैडक्स उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टैक्सी ड्राइवर को हमने शुरुआत में देखा था, वो किसी को कॉल करके बता रहा होता है कि वो दोनों मर चुके हैं। ये कैब ड्राइवर जो कि फार्मा कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन के काम करता है जिसके रिसोर्ट में ही एक लैब है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रायल 73 हो चुका है। यानी कि फ्रेंड्स हमें पता चलता है इन लोगों के जाने से पहले 72 टाइम्स लोगों को भेजा गया था और हमने जैसा कि देखा था कि बीच में कुछ लोगों के फोन्स और भी चीजें पड़ी थे, वो उन सभी लोगों का था जो इस बीच में गए थे जो कि उम्र की बढ़ने के वजह से मर गए थे। फिर ये कंपनी उन लोगों पर अपनी दवाइयों को टेस्ट कर रही थी जो कि उस बीच पर भेजे जा रहे थे। ऐसा करने से ये अपनी कंपनी एक ही दिन के ड्रग्स को चेक कर पा रही थी और उन्हें काफी सालों तक वेट नहीं करना पड़ रहा था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि विजिटर्स को ड्रिंक पिलाई जाती थी यानी कि कॉकटेल पिलाई जाती थी और ये हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो वही दवाइयाँ थी जो कि उन्हें टेस्ट करनी थी। ये सब ऐसा कर रहे थे जो कि इनका रिसर्च का टाइम लग रहा था वो उसको सेव कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेंट और मैडक्स दोनों बचकर उस बीच से निकल चुके हैं और उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने वो डायरी भी पुलिस वालों को दे दी है जो कि उन लोगों को मिली थी, जो कि उन्हीं सारे कॉन्टेक्ट्स यानी 72 लोगों की लिस्ट थी। वहां पर जाकर वो सारे मारे गए जिसके बाद में वो सारे रिजॉर्ट के लोग पकड़े गए। उसके बाद में हम देखते हैं ट्रेंट और मैडक्स अपनी आंटी के घर रहने के लिए चले गए थे जो कि इन दोनों की आंटी उनकी एज से भी कम है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।